दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर कमलाकर पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 4 मूलभूत सिद्धांत कौन कौन से हैं। 4 ऐसे पिलर्स जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बेस हैं। अगर आपने ये 4 चीज़ों को समझ लिया और इन 4 चीज़ों पे काम करना शुरू कर दिया तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करने से कोई रोक नहीं सकता। और यही 4 मूलभूत सिद्धांत हैं जिसके ऊपर पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेस करता है। तो वो 4 सिद्धांत कौन से हैं दोस्तों, आज हम इसी के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे इस वीडियो में। वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो सकती है लेकिन आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ये मेरा दावा है। तो दोस्तों अंत तक बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों ये हम वीडियो शुरू करें इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, क्योंकि इस तरह की और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लेकर के आता रहता हूँ। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। मूल सिद्धांत लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 4 हैं, जिसका सबसे मुख्य सिद्धांत है लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली है क्या, थोड़ा सा मैं आपको ये क्लियर कर दूं, फिर उनके सिद्धांतों पे चलते हैं, उसके जो मेन पिलर्स हैं, ठीक है, उस पे चलते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़, जैसे जो शब्द है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ मतलब नियम, अट्रैक्शन मतलब आकर्षण, आकर्षण का नियम। किसी भी चीज़ को जब हम अपनी तरफ तो उसमें एक नियम काम करता है जिसको बोलते हैं अट्रैक्शन। अब ये अलग अलग चीज़ों का अलग अलग हो सकता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व का जो आकर्षण होता है वो अलग उसका सिद्धांत है। तो ऐसे ही अलग अलग चीज़ों का होता है। तो जब हम किसी भी चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं तो वहाँ पर अट्रैक्शन का नियम काम करता है। अट्रैक्शन का नियम क्या करता है कि जो चीज़ आपके अंदर है वही चीज़ आप किसी और चीज़ से अट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब आपके पास जो पावर है उसी पावर को आप दूसरी तरफ से ले सकते हैं, किसी अदर चीज़ को नहीं ले सकते हैं। मतलब आपके अंदर जो चीज़ चल रहा है आप उसी चीज़ को आकर्षित कर सकते हैं। जैसे मेरे अंदर अगर नेगेटिव थॉट चल रहा है तो मैं नेगेटिव सिचुएशंस को, नेगेटिव लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करूँगा। अगर मेरे अंदर पॉजिटिव चल रहा है तो मैं पॉजिटिव चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करूँगा। मेरे अंदर अगर ये भावना चल रही है कि कहीं मेरा कुछ अहित न हो जाए तो कुछ न कुछ ऐसी कंडीशन, सिचुएशंस बनेगी कि वैसी कंडीशन होनी शुरू हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि जो मेरे अंदर चलेगा वो मेरे बाहर दिखेगा। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि अच्छा बाहर दिखे तो हमको क्या करना पड़ेगा, आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं। अंदर की चीज़ों को हमको सही करना पड़ेगा। अंदर की चीज़ें सही हो जाएंगी तो बाहर ऑटोमेटिक सही दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसको समझिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम कैसे, इसका जो बेस है कैसे हम तैयार कर सकते हैं ताकि हम अच्छा ही सोचें, अच्छा ही हम सोचेंगे, अच्छा हम महसूस करेंगे तो अच्छा ही अच्छा हमारे लाइफ में होगा। तो वो होगा कैसे, उसी के लिए जो बेस है, जो पिलर्स की जो हम बात करने जा रहे हैं वो इसीलिए बनाए गए हैं या इसीलिए काम करते हैं ताकि हम सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाएँ जैसा हम लाइफ में चाहते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसके बाद जो है वो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पहला है मेडिटेशन। लोग कहते हैं कि सुबह उठने के बाद से ही मेडिटेशन करना शुरू कर देना चाहिए, सुबह उठने और रात में सोने से पहले। तो मेडिटेशन को सुबह और रात में ही क्यों किया जाता है और ये मेन पिलर क्यों है? ये इसलिए है, पहली बात तो जो भी चीज़ हमारे अंदर चलती है वो हमारे बाहर दिखती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जो भी फाइल हमने क्रिएट कर रखी है अपने अंदर में, वही फाइल जब भी कंप्यूटर खोलते हैं तो वही फाइल सामने आ जाती है, ठीक है। तो वैसे ही होता है कि जो चीज़ हमारे अंदर पड़ी हुई है, ये जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा हुआ है, वही चीज़ें जब भी सिचुएशंस वैसी आती हैं तो जो इसको एक्सेप्टेबल होता है वो हमारे सामने आ जाता है। मतलब जिसको ये मान लेता है या जिसको हम मान लेते हैं, क्योंकि ये वही मानता है जिसको हम मानते हैं। हम मतलब चेतन मन, जिसको चेतन मन हमारा मान लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है जिस भी सिचुएशन को, जैसी भी परिस्थिति हो, ये उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेता है सबकॉन्शियस माइंड। ये समझिएगा, आपका कॉन्शियस माइंड जिस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा, सबकॉन्शियस माइंड उसको ला के रख देगा आपके सामने। इसलिए कहते हैं ना कि अगर आप ये मान लो कि ये पहाड़ हिल जाएगा तो वाकई पहाड़ हिल जाएगा, लेकिन वो विश्वास आपको आना चाहिए। जिस दिन विश्वास आ जाएगा कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और यही चीज़ हमारे साथ होती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने शायद ये एग्जांपल पहले भी दिया होगा, आज भी दे रहा हूँ मैं। एक बार क्या हुआ कि
मैं शेयर्स में कुछ पैसे लगाना चाह रहा था, तो मैं वो चीज़ कर रहा था, तो मेरे पास किसी का फ़ोन आया, मेरे किसी जानने वाले का, उसने बताया, बात हुई तो मैंने थोड़ा सा जिक्र कर दिया उसके बारे में। तो उसने बोला कुछ नेगेटिव चीज़ें कि वो तो ऐसा है कि इसमें मत लगाइएगा, नहीं तो पैसा उसमें हो जाता है, या सोच समझ के लगाइए कि मेरे पापा ने लगाया था, उनका पैसा डूब गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। उनका चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। अब वो बात आई गई वहीं पे ख़त्म हो गई। नेक्स्ट डे मैंने उसमें पैसा लगाया और मेरा पैसा डूब गया, कैंसिल। अब हुआ क्यों ऐसा? हमने हमारा जो चेतन मन है ना, जिसको मैं ये मान लेता है, उसने क्या मान लिया कि शेयर में पैसा लगाना ख़राब है, उनके पिता ने लगाया, उनका ऐसा हो गया, और मैंने मौका दे दिया, हाँ करके मौका दे दिया। क्योंकि जब आप हाँ करते हैं ना, कहते हैं ना किसी की बात में हाँ करना, ठीक है, तो जब हाँ करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड को क्या लगता है कि इसका मतलब ये कि ये चीज़ें सही है, तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। और जब वैसी सिचुएशन होती है तो वैसी सिचुएशन लेकर के आ जाता है जैसा आपने इसके अंदर डाला हुआ था। तो हमने कौन सा डाला था? नेगेटिव, तो रिजल्ट क्या आया? नेगेटिव। तो ये होना ही था, कैंसिल। तो ये बात समझना आपने, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही है कि आपने चेतन मन को, जो आपका कॉन्शियस माइंड है, जो विश्वास दिला देंगे वो हो ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब वो विश्वास आप कैसा दिलाएंगे ये आपके हाथ में, और सारी जो टेक्निक है वो इसी के लिए है कि वो विश्वास हम कौन सा दिलाएं, ठीक है। क्योंकि जो विश्वास हम चेतन मन को दिलाएंगे वो अचेतन मन तक पहुंच जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि हमारा चेतन मन एक्सेप्ट नहीं करता किसी चीज़ को। अब वो एक्सेप्ट नहीं करता तो हमको एक्सेप्ट कराना है, तो कैसे कराएंगे? वहाँ पे मेडिटेशन काम आता है, ठीक है। मेडिटेशन में क्या होता है कि आप अपने अचेतन मन से जुड़ते हैं, ठीक है। आपका जो चेतन मन है वो धीरे धीरे करके शांत हो जाता है, और चेतन मन में हम जुड़ते हैं। और मेडिटेशन करने का जो टाइम बताया गया है कि आप रात में सोने से पहले सुबह उठने के बाद मेडिटेशन करिए। तो उसका मतलब क्या होता है कि रात में जब सोने से के पहले जब करते हैं तो उसके बाद जब हम सोने जाते हैं तो हमारा मन बिल्कुल शांत होता है। जो भी हम पॉजिटिव चीज़ें उसके अंदर डालते हैं वो चीज़ें हमारे अचेतन मन तक डायरेक्ट पहुँच जाती हैं। और वैसे ही सुबह उठने के बाद होता है कि हमारा अचेतन मन उसमें थोड़ा एक्टिव होता है जगने के कुछ समय तक। तो उस समय जब हम मेडिटेशन में जाते हैं और फिर जो चीज़ें हम वहाँ पे विजुलाइज करते हैं, जो हम फील करते हैं, वो हमारे अचेतन मन तक सीधे पहुँच जाती है। इसलिए मेडिटेशन इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। बाकी मेडिटेशन के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन ये मोटा मोटा समझिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मेडिटेशन का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। इसको अब्राहम हिक्स और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जितने भी मेंटर्स हैं सब लोग इस चीज़ को मानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आपको सीखना है, आपको करना है, तो मेडिटेशन करना ही करना है। तो पहला पिलर है मेडिटेशन। दूसरा पिलर है विजुअलाइजेशन, ठीक है। आप जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो कुछ लोग देखें कि मेडिटेशन जब करते हैं तो विजुअलाइजेशन भी कराते रहते हैं साथ साथ में। तो विजुअलाइजेशन में क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ को विजुअलाइज करते हैं, फील करते हैं उस चीज़ को, जैसे सपोज आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप विजुअलाइज करते हैं कि ये चीज़ आपके पास में है, और उसको आप फील भी कर रहे हैं कि हाँ ये है, इसको छूने पे ऐसा महसूस हो रहा है, इसकी स्मेल ऐसी है, ठीक है, इसको टच कर रहे हैं तो ऐसा फीलिंग आ रही है, इसमें से ऐसी महक आ रही है, ठीक है। तो ये जो फीलिंग है ना, ये फीलिंग देखने में कैसा महसूस होगा, ऐसी दिखती है ये। तो हमारी जो पांचों इंद्रियां हैं उसमें जब इन्वॉल्व हो जाती हैं, जो हमको चाहिए होता है जब विजुअलाइजेशन के दौरान में, तो ये फील करना कि ये बिल्कुल हमारे साथ में घटित हो चुका है या हमारे पास में है। सपोज आपको एक मोबाइल चाहिए, ठीक है, कोई भी कंपनी का, मान लीजिए आपको एप्पल का मोबाइल चाहिए, तो अब एप्पल का मोबाइल चाहिए तो वो मोबाइल आपके हाथ में है, ये फील करना। और वो फीलिंग के साथ में कैसे, आपके हाथ में कोई भी आपने मोबाइल लिया और ये फील किया कि ये एप्पल का मोबाइल है, या एप्पल का ही मोबाइल ले लिया आपने, आप कहीं शोरूम में गए, वहाँ से आपने लिया, हाथ में दिया, और वो फीलिंग को आप बार बार फील कर रहे हैं। तो एक्चुअल में जब आप बार बार फील कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि आप जब बार बार फील कर रहे हैं और ये एक्सेप्ट तो पूरी तरह से कॉन्शियस में नहीं कर रहा, लेकिन जब आप बार बार उसको फीलिंग लेके आ रहे हैं और बार बार विजुअलाइज कर रहे हैं कि कैसी फीलिंग होगी, कैसी उसकी महक होगी, कैसा दिखेगा वो सारी चीज़ें आप यूज़ करते हुए कैसा महसूस करोगे। आप जब बार बार करते हैं तो क्या होता है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको लगने लगता है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सही है। बार बार चूँकि चेतन मन उसको हम को मनाने की कोशिश करते हैं, वो एक्सेप्ट कर ले, और बार बार झूठे कहते हैं ना कि झूठी चीज़ें हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं। फेक इट एंड मेक इट, इसका मतलब यही है कि आपने किसी चीज़ का अगर झूठे ही अगर आपने उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी तो आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड को लगता है कि ये सही है।
तो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। इसलिए विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सारी टेक्निक है अपने सबकॉन्शियस माइंड की जो प्रोग्रामिंग है उसको चेंज करने की, ठीक है। तो दूसरा विजुअलाइजेशन, पहला मेडिटेशन। तीसरा है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या होता है, आप जब ग्रेटिट्यूड देते हैं तो आप बेसिकली यूनिवर्स को देते हैं, ठीक है। और सिर्फ यही नहीं, आप जब ग्रेटिट्यूड देते हैं तो आपकी जो अंदर की फीलिंग होती है वो हैप्पीनेस की होती है, जॉय की होती है, ठीक है। ग्रेटिट्यूड की जो फीलिंग होती है ना, वो अंदर से एक संतुष्टि भाव होता है। तो वो जो भाव होता है वो फील कराता है कि आपको इससे प्यार है, आपको जो चीज़ मिली हुई है इससे आपको प्यार है, ठीक है। आप उसके लिए धन्यवाद देते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड में भी एक प्रोग्रामिंग जाती है कि इसका मतलब ये है कि ये चीज़ इनको पसंद है और लेके आओ। भगवान तो जो देता है तो देता ही, हमारे अंदर भी तो भगवान है। जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको ला करके देना शुरू कर देता है, ऐसी सिचुएशंस पैदा करता है। ऊपर वाला तो था तो कहता ही कहता है। ये भी एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक यूज़ की जाती है अपनी तरफ चीज़ों को आकर्षित करने के लिए, ठीक है। तो जितनी बार आप ग्रेटिट्यूड करते हैं उतनी बार सोर्स तो देता ही देता है, ऊपर वाला तो देता ही देता है। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है यहाँ पे प्रोग्रामिंग जाती है, यहाँ पे एक फीड जाता है कि इसका मतलब ये कि आपको ये चीज़ें अच्छी लगी हुई है, तभी तो आपको अच्छा लग रहा है, आपने अच्छी अच्छी वाइब्रेशन दी हुई। तो अच्छी चीज़ के लिए जब आप थैंकफुल बोलते हैं, ग्रेटिट्यूड पे करते हैं यूनिवर्स को, और एक तरह से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी ग्रेटिट्यूड बोलते हैं जब आप ये करते हैं तो वो चीज़ें जिसके लिए आप ग्रेटिट्यूड करते हैं वैसी और अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आनी शुरू हो जाती हैं। तो तीसरा हो गया ग्रेटिट्यूड। अब हम चौथे की बात करते हैं दोस्तों। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है अफर्मेशन। अफर्मेशन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी चीज़ को बार बार अफर्म करते हैं, ठीक है, और जब बार बार अफर्म करते हैं तो वह हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। अब जब बार बार करते हैं तो ये सबकॉन्शियस माइंड को क्या लगता है, ये जिसे बोलते हैं न्यूरल पाथवे बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। न्यूरल पाथवे आप लोग जानते होंगे, कभी इसके लिए मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा। तो क्या होता है कि आप जैसे होता नहीं कि घास पे चलते हैं आप, तो घास पे एक दिन जाएंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 दिन जाएंगे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब रोज़ आना जाना शुरू करेंगे तो एक रास्ता सा बन जाता है जिसको बोलते हैं न्यूरल पाथवे, ठीक है। तो ये बार बार जब अफर्मेशन करते हैं तो ये पाथवे बन जाता है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड को फील होने लगता है कि इसका मतलब इनके पास में ये चीज़ें हैं या इनको चाहिए, तो वो ला करके देता है, ठीक है। वैसे जैसे चूँकि जब आप बोलते हैं ना, इसलिए कहा जाता है कि जब आप अफर्मेशन करते हैं तो उसके साथ फीलिंग को लेकर के आइए, फीलिंग के साथ बोलिए। जब भी आप अफर्मेशन करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो हमेशा ध्यान दीजिए कि आपका इमोशन का कनेक्ट होना ज़रूरी है। इमोशन अगर आपका उससे जुड़ा हुआ है तो वो चीज़ें लाइफ में आएगी ही आएगी, ठीक है। तो दोस्तों ये 4 जो पिलर है ना, अगर आपने 4 पे सही तरीके से काम कर लिया तो आप देखेंगे कि ये आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें चाहिए होती है वो सब आपके पास आनी शुरू हो जाती है। और ये 4 का आप अलग अलग तरीके से, जैसे कुछ लोग मॉर्निंग आवर्स होते हैं वहाँ पे इसकी प्रैक्टिस भी कराते हैं, हम लोग भी प्रैक्टिस कराते हैं। आप चाहे तो हमारी प्रैक्टिस में भी आ सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी और भी बहुत सारे लोग कराते हैं, आप खुद से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस होती है, जब आप कहीं जुड़ते हैं किसी के साथ में तो आप वहाँ पे डेली बेसिस पे जाते हैं, क्योंकि उसकी प्राइस आपने पे की होती है, तो आपको डेली बेसिस पे फिर जाना होता है, तो आपकी एक प्रैक्टिस बन जाती है। तो ये बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बार बार बोलता हूँ कि एक प्रैक्टिस का पार्ट है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप परफेक्ट इसमें होते चले जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये 4 पिलर हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के। बाकी और भी कई सारे हैं, मैं ये नहीं बोलता कि सिर्फ यही 4 हैं, लेकिन 4 ये पिलर बहुत इंपॉर्टेंट स्तंभ हैं जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आपको बहुत काम आते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है दोस्तों, इसको समझना ज़रूरी है। उसके लिए हाई वाइब्रेशन में कैसे रहना होता है, उसमें ये सारी चीज़ें कैसे मदद करती हैं, इसके बारे में अलग अलग डिटेल वीडियो में लेकर के आऊँगा। कुछ वीडियो मेरी है जिनको आप देख सकते हैं जा कर के, ठीक है। जो नहीं होगी उसमें मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर करिएगा, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, ताकि वो लोग भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन और इसके जो फ़ायदे हैं उससे भिज्ञ हो, ये उनको पता चले। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हम जाने या ना जाने फॉलो तो करते ही करते हैं। जो आप बोलते हैं, हमारे हर एक वर्ड अफर्मेशंस हैं, वो होते हैं, सत्य होते हैं। जो आप बोलते हैं, जो आप फील करके बोलते हैं, वो तो बिल्कुल होते हैं। तो आप हमेशा देखिए क्या फील करके बोलते हैं, जिसमें इमोशन है और आप जो बोल भी रहे हैं, ये दोनों चीज़ें जुड़ गई ना, तो लाइफ में आना ही आना उसको। तो बार बार अच्छी अच्छी चीज़ें बोलिए और खुश रहिए, सफल होइए। हमारी ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप सबके साथ में है। आपको ढेर सारी ऊपर वाला तरक्की दे, जीवन में जो जो खुशियाँ चाहिए वो सब कुछ दे आपको। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने हमको इतना टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।